ये तस्वीर देखिए जिसके अंदर एक कपल है और उसको दिखाया गया है कि वो जैसे कोई शादी की तकरीब है, यानी उसमें कपल है, उसमें एक लड़की है, औरत है, वो अपने दूल्हे को एक हार पहना रही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर बड़ी सर्कुलेट कर रही है, वायरल हो रही है, लेकिन वो ये वाली तस्वीर मैंने इसको ब्लर इसलिए किया हुआ है कि ये देखने लायक नहीं है। अब सोशल मीडिया के ऊपर इसको गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एआई है, मैं क्यों कहता हूँ कि आप अपनी तस्वीर, अपनी वीडियो या अपने से जुड़े किसी शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर डालते हुए हजार दफा सोचें। आपको नहीं अंदाजा कि उसके साथ क्या किया जा सकता है, और बाद में आप ये भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये तस्वीर असल में कोई डीप फेक है या फिर ये ओरिजिनल है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस तस्वीर के ऊपर गालियां दी जा रही हैं, बुरा भला इनको कहा जा रहा है। होता ये है कि ये कहीं से तस्वीर कोई शख्स उठाता है, इनकी कोई शादी होगी, किसी ने पब्लिक की होगी अपनी पिक्चर, जिसके अंदर एक औरत है, वो दूल्हे को हार पहना रही है और उसकी जो उसने कपड़े जो पहने हुए थे वो बिल्कुल कपड़े उसके रिमूव कर दिए गए, और बड़ी गैर इखलाकी ये तस्वीर उसको बना के, यानी उसने पूरे जिस्म में सिर्फ ना होने के बराबर उसने उसमें कवर किया और सोशल मीडिया पे उसने ये पोस्ट कर दिया, और साथ में कैप्शन किसी ने ये दी। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये तस्वीरें जो हैं वो पेजेस ने लगाई, और पिक्चर्स के नीचे जो कैप्शन था वो दिया गया कि इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक जो दुल्हन थी उसने इस चीज़ के ऊपर रजिस्ट किया कि मैंने ये वाली ड्रेसिंग करके मैंने शादी में शिरकत करनी है, और मैं इसी तरह का ड्रेस पहनूंगी, और मैंने ये हमारी रस्म है कि उसके अंदर कपड़े नहीं पहने जाते, और ये तस्वीर सोशल मीडिया पे दे दी गई। अब आपको पता है कि हमारा सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो उतने ही ज़्यादा इमेच्योर हैं कि हमने वेरीफाई नहीं करना होता किसी चीज़ को, और ये तस्वीर इतनी ज़्यादा आग की तरह फैला दी गई। मैंने भी ये सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर देखी, बहुत सारे लोगों ने, मुझे फ्रेंड्स ने भी भेजी, और नीचे वही कैप्शन चल रहा है कि जी माशरा इतना ख़राब हो गया है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है। हालांकि ये पिक्चर और या ये वीडियो जो है ये बनाई गई डीप फेक के थ्रू, यानी बेहतरीन एआई टूल इस्तेमाल किया गया, उसके बाद इसको उसके मुताबिक यूज़ किया गया और बेहतरीन तरीके से इसको एक्सपोर्ट किया गया और फिर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया। अब करने वाले को भी शर्म नहीं आई कि वो ये कितना घिनौना काम कर रहा है, और ऊपर से जो शेयर करने वाले हैं, हमेशा से मैं अपनी वीडियो में बात करता हूँ कि आजकल के इतनी अनसर्टेनिटी है, जब सोशल मीडिया दुनिया में आपके पास कोई भी चीज़ आती है, कोई भी खबर आती है, प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लिया करें, आप उस गंद का हिस्सा ना बना करें। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये है कि क्योंकि इन लोगों ने तो बाज़ आना नहीं है, क्योंकि ये जब शायद एलन मस्क ये एआई के ऊपर काम कर रहा था, 2015 से इसके ऊपर काम हो रहा था, और सैम अल्टमैन भी इसके ऊपर काम कर रहे थे, और 2022 में इसको लॉन्च किया गया चैट जीपीटी को, और डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स इसमें शामिल थे। उन्होंने मिलके ये एआई टूल बनाया। अब उन्होंने इसलिए शायद नहीं बनाया होगा, लेकिन जिस काम के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब 2 बहस चलती हैं। एक बहस ये है कि जी एआई हम कहते हैं बहुत ख़तरनाक है। ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत ख़तरनाक है। हम अपने दौर के मतलब बदतरीन दौर में से गुज़र रहे हैं दुनिया के, और ये बहुत ख़तरनाक है, ये इंसानों की जगह ले लेगा एआई। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि असल में कोई भी चीज़ होती है, उसका इस्तेमाल होता है कि आपने वो अच्छे तरीके से करना है या गलत तरीके से करना है। अब ये एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, इसी एआई चैट जीपीटी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिज़नेसेस को बढ़ाने के लिए, इसी चैट जीपीटी को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, इसी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करने के लिए लोग अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, इसी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, इसी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बीमारियों से उनको वो निजात मिल रही है। फिर वो क्यूरीज जो है वो डालते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। इसी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके हम जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो कंटेंट भी ढूंढते हैं, टाइटल भी ढूंढते हैं, टॉपिक्स भी ढूंढते हैं, टैग्स भी ढूंढते हैं, और डिफरेंट इसके बेतहाशा इसके इस्तेमाल हैं, और इससे ये काम भी हो रहा है। और इसी चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके ये जो वीडियो लीक्स का एक मामला है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो भी चल रहा है, और उसको इस्तेमाल करने वाले इसका फ़ायदा उठा के, इसको इस्तेमाल करके इस तरह की जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, जो इस तरह की वीडियोस पिक्चर्स आपको भेजते हैं, और वो पेजेस हैं कुछ जो इनको प्रमोट करते हैं, जो कि इंतहाई घटिया काम है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आजकल के दौर में आप ख्याल किया करें कि आप तस्वीर अगर सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं, अब ये इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो ये जो कपल था, उनके उनकी तरफ भी तो ये बात पहुंची होगी ना, उन तक ये पोस्ट पहुंची होगी, तो उनकी क्या सूरत हाल होगी, उनकी कैफियत क्या होगी। आप इमेजिन करें आपकी शादी हो, आपने तस्वीरें किसी को भेजी हैं, दोस्तों को भेजी हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आपने तस्वीरें अपनी डाली हैं, और वो तस्वीर आपके सामने एक दिन आए जिसके अंदर गैर इखलाकी या कोई ऐसी उसको एडिटिंग उसके ऊपर कर दी गई हो कि आप खुद देख ना सकें, लेकिन ऊपर आपका चेहरा है,
आप शॉक्ड हो जाएँगे, आप कहेंगे आपकी कैफ़ियत ही और होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्योंकि इन लोगों ने बाज़ नहीं आना, ये एक पूरा टोला है जो इस काम के पीछे लगा हुआ है। मैंने आपको आगे भी बताया था वीडियो में, ये जो वीडियो लीक्स का मामला है, इस पे बाकायदा अर्निंग होती है, पैसे दिए जाते हैं, कुछ वीडियो लीक्स खुद करवाई जाती हैं, कुछ कर दी जाती हैं। लेकिन ये होता तभी है जब आप किसी को ये मौका देते हैं, जब आप किसी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स जो है वो शेयर करते हैं। और ये अब एआई टूल से ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पहचान ही नहीं सकते कि बंदा असली है या बंदा कौन है, उसने ऐसे किया भी है या नहीं किया है। तो इसीलिए मैं फिर एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये था कि एक तो चीज़ों को वेरीफ़ाई कर लिया करें और आप दूसरों को अपनी तस्वीर ना भेजें, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स जो हैं, क्योंकि उनकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है ना किसी किस्म। आपको बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। जिसको कोई चीज़ शेयर करनी है, आप कहें कि मेरे पास है, यूएसबी है या मेरे पास है, तुम आके देख लो, खुद दिखा दें। लेकिन ऑनलाइन पब्लिक अफ़ीरें ना डाला करें, क्योंकि ये लोग उठाते हैं वीडियोज़ और फिर इस तरह की तस्वीरें और वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं। और ये हम इस मतलब ये ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान और इंडिया की अवाम है, हम चैट जीपीटी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हमारा क्योंकि हमारे पास और काम नहीं है ना करने के लिए, हम कोई प्रोडक्टिव तो इससे ले नहीं सकते। मोबाइल का इस्तेमाल कि मोबाइल गलत है जी, बहुत बुरी चीज़ है, मोबाइल ना दें। लेकिन उसी मोबाइल से लोग क्या-क्या कुछ भी कर रहे हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, लोग पॉज़िटिव हुए हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, लोग इस्लाम के करीब जाते हैं, दीन के करीब जाते हैं। इस्तेमाल क्या आपने इस्तेमाल क्या कर रहे हैं आप? और इसी मोबाइल के ऊपर एक दिन में 2 करोड़ पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो मैंने आपको बताया था कि वो क्या देखते हैं। और यही एआई का इस्तेमाल करके ये लोग इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि एआई जो है वो सबसे नो डाउट खतरनाक ईजाद है, क्योंकि ये ऐसी-ऐसी चीज़ें कर रहा है जो इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था। अब ये जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं, नहीं तसव्वुर किया जा सकता। लेकिन इसके पीछे कौन है? इसके पीछे फिर भी एक इंसान ही है। एक इंसान की ज़हनियत, एक इंसान की नीयत ही है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि चीज़ों का जो इस्तेमाल होता है ना, वो डिपेंड करता है, वो तय करता है कि वो चीज़ कितनी ख़तरनाक है। आप उसको अच्छा इस्तेमाल करें, तो वो आपके लिए ठीक है। आप उसको बुरा उसका इस्तेमाल करें, तो फिर वो इस तरह का बिगाड़ सोसाइटी के अंदर पैदा करता है। इसीलिए आप इन चीज़ों से जितना बच सकते हैं बचें और अपने बच्चों को भी मना करें कि वो अपनी तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करने से गुरेज़ करें, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकती हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।